क्या भारत में ईमानदारी एक जोखिम है? क्या एक अफसर जो सिस्टम के भीतर रहकर भ्रष्टाचार को चुनौती देता है, वो खुद सिस्टम के निशाने पर आ जाता है? ये कहानी है संजीव चतुर्वेदी की, एक ऐसे अफसर की जिसने सवाल उठाए और फिर खुद सवालों के घेरे में आ गया। ये कहानी किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं शुरू होती, बल्कि एक साधारण छात्र से, जिसने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की और उसके बाद उन्होंने चुना सरकारी सेवा का रास्ता। 2002 में वे भारतीय वन सेवा में चुने गए, लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन था, सिस्टम को अंदर से समझने और बदलने का। उनकी पहली बड़ी पोस्टिंग हरियाणा में हुई। यहां उन्होंने देखा कागजों पर हरे भरे जंगल, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग थी। उन्होंने जांच शुरू की तो पाया फर्जी वृक्षारोपण, अवैध पेड़ कटाई और सरकारी फंड का दुरुपयोग। जैसे जैसे उन्होंने फाइलें खोली, वैसे वैसे सिस्टम पर उनका और उन पर सिस्टम का दबाव बढ़ता गया। और फिर शुरू हुआ बार बार तबादलों का सिलसिला, कई बार ट्रांसफर, काम अधूरा, सिस्टम असहज, लेकिन वे रुके नहीं। 2012 में उन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिल्ली एम्स नियुक्त किया गया। एम्स देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल, लेकिन यहां जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। लगभग 200 भ्रष्टाचार मामलों की जांच, खरीद में गड़बड़ी, नकली दवाओं की शिकायतें, निर्माण में अनियमितताएं। उन्होंने कार्रवाई की, कई अधिकारियों के खिलाफ केस बने, सीबीआई तक मामले पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे टकराव भी बढ़ा और अगस्त 2014 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। यहीं से कहानी जटिल हो जाती है। उनका कहना है कि उन्हें भ्रष्टाचार उजागर करने की सजा मिली। सरकार का कहना है कि ये एक प्रशासनिक निर्णय था। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है, लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो एक दो नहीं, लगातार कई जजों ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बताया जाता है कि लगभग 16 जजों ने इस केस से खुद को अलग किया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ संयोग है, या मामला इतना संवेदनशील था कि कोई भी जज इसमें शामिल नहीं होना चाहता था? कानून की भाषा में इसे कहते हैं रिक्यूजल, अर्थात स्वयं को अलग करना। ये तब होता है जब जज को किसी प्रकार का संभावित टकराव दिखे या निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता हो। लेकिन जब बार बार ऐसा हो तो ये एक सामान्य घटना नहीं रह जाती, ये बन जाती है एक बड़ा सवाल। तब ये स्पष्ट होने लगता है कि मामला बहुत जटिल है। सिस्टम के अलग अलग हिस्से इस केस से दूरी बना रहे हैं, सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये घटना इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। लेकिन एक बात साफ है, जब कोई सिस्टम को चुनौती देता है तो सिस्टम प्रतिक्रिया जरूर देता है। 2015 में उन्हें मिला रमोन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल पुरस्कार। ये सम्मान दिया जाता है ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के लिए। लेकिन जो सबसे खास था, उन्होंने पूरी पुरस्कार राशि गरीब मरीजों के लिए दान कर दी। लेकिन एम्स ने वो चेक लौटा दिया। कारण? प्रक्रिया, नियम और शायद विवाद की छाया। 2016 में वे हरियाणा से उत्तराखंड कैडर में चले गए। नई जगह, नया सिस्टम, लेकिन कहानी वही रही। सीमित भूमिकाएं, रिसर्च और प्लानिंग पोस्ट, कम फील्ड पावर। आज वे उत्तराखंड में वन विभाग से जुड़े वरिष्ठ पद पर हैं। हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च और ट्रेनिंग से जुड़े कार्य कर रहे हैं। वे सेवा में तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सिस्टम के केंद्र में हैं या सिस्टम ने उन्हें किनारे कर दिया है? ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम वर्सेस ईमानदारी, नियम वर्सेस नैतिकता, स्थिरता वर्सेस बदलाव और न्यायपालिका की जटिलता। सवाल ये नहीं है कि संजीव चतुर्वेदी सही है या गलत। सवाल ये है, क्या हमारा सिस्टम सच्चाई को संभाल सकता है या हर सच्चाई सिस्टम के लिए खतरा बन जाती है? संजीव चतुर्वेदी एक नाम नहीं, एक सवाल है, और ये सवाल आपसे भी पूछता है, अगर आप सिस्टम के भीतर होते तो क्या सच के साथ खड़े रहते? अगर आप भी चाहते हैं कि
ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां सामने आए, तो चैनल समीक्षा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या सिस्टम ईमानदार लोगों को दबाता है